पेन निकाल लें, ओके, और नोट करना शुरू करें। तो रिवीजन में सबसे पहले ये सर्कल क्या होता है। तो प्लेन में बच्चों आपके पास देखिए ये बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं प्लेन में, ठीक है, और इन बहुत सारे देखिए प्लेन में तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, इन पॉइंट में से किसी पॉइंट को फिक्स कर लो। इस फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे आने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं, जैसे 6 पॉइंट पे ये वाला पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे आ रहा है, ये वाला इक्वल डिस्टेंस पे आ रहा है, ये वाला आ रहा है, ठीक है, और ये वाला आ रहा है, ये वाला आ रहा है, ऐसे आपको सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है जो पॉइंट एक फिक्स पॉइंट से क्या हो, इक्वल डिस्टेंस पे हो। तो हमें क्या मिल जाता है, सर्कल मिल जाता है। ज़्यादा अच्छा नहीं बना है फिर भी आप देखिए सर्कल, आप इसको अज्यूम करिए, ठीक है। ये तो एक फिक्स पॉइंट से प्लेन में इक्वल डिस्टेंस पे आने वाले सभी पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें तो हमको सर्कल मिल जाता है, ठीक है। मतलब सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। और ये जो फिक्स पॉइंट होता है इसको हम सर्कल का सेंटर बोलते हैं, और फिक्स पॉइंट से सर्कल की बाउंड्री पे लाई करने वाले किसी भी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। तो ये तो बहुत बच्चों वाली चीज थी, सबको पता होगा। सर्कल का डेफिनेशन मैंने बोल दिया है, जिसको नोट करना है नोट भी कर सकता है। सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। ये बात हो गई, ठीक। अब जो पहला आपको पढ़ना है बच्चों, वो पढ़ना है आपको सर्कमफेरेंस। ये फटाफट हम लोग यहाँ पर प्रूफ कुछ नहीं करेंगे ज्यादा, ठीक है, फटाफट हम लोग बच्चों यहाँ पर रिवीजन कर ले रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल ये होता है आपका 2 पाई r होता है। क्या होता है, 2 पाई r, जहां पर r क्या होता है, सर्कल का रेडियस होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो बच्चों ये सर्कमफेरेंस का मीनिंग हम लोग फटाफट देख लेते हैं। सर्कमफेरेंस का मीनिंग ये होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई सर्कल है, ठीक है, कोई आपके पास सर्कल है, जैसे कि हम आपको दिखाएं। अब ये देखिए ये सर्कुलर शेप आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, आपने एक धागा लेना है, धागा थ्रेड दो होता है, थ्रेड पे फेविकोल लगाओ और इसकी बाउंड्री पे ऐसे करके रखो, जहां से स्टार्ट करो वहीं तक थ्रेड लगा दो आप। तो आपने थ्रेड यहां से स्टार्ट किया और ऐसे लगा दिया फेविकोल से, और तुरंत उखाड़ लो उसको, और उखाड़ने के बाद स्केल पे ले जाके उसको मेजर कर लो। तो जो थ्रेड की लंबाई होगी, जो धागे की लंबाई होगी, वही क्या होगा, आपका सर्कमफेरेंस की लेंथ होगी। यानी कि सर्कमफेरेंस क्या होता है, तो जवाब है सर्कमफेरेंस सर्कल की ये बाउंड्री का लेंथ होता है, ठीक है, जिसको आप पेरीमीटर ऑफ द सर्कल भी कभी कभी बोलते हो, ठीक है, सिंपल है। अब ये फॉर्मूला कैसे आता है फटाफट उसको देख लीजिए। जैसे कि आपके पास ये वाला सर्कल है, ठीक, आपके पास ये वाला सर्कल है, आपके पास ये वाला सर्कल है, कोई भी दुनिया का सर्कल है, चाहे ऐसा सर्कल जो आपके सोलर सिस्टम कितना बड़ा भी क्यों ना होता हो, ठीक है, कितना बड़ा भी सर्कल, यार मेरी ये देखो रिंग है, ये भी सर्कुलर शेप की है, चाहे मेरी रिंग हो, कोई भी दुनिया का सर्कल हो, तो एक खास बात ये देखने को मिलती है कि सर्कल का सर्कमफेरेंस, सर्कल के सर्कमफेरेंस का अगर हम रेशियो लें किसके साथ, डायमीटर के साथ, किसके साथ, डायमीटर के साथ, ठीक है। तो हर बार क्या आता है, एक फिक्स नंबर आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं। बात समझो बच्चों, जैसे कि ये सर्कल है, इसका सर्कमफेरेंस हमने लिया, वही धागे से उसकी लेंथ मेजर कर ली, लेट अस अज्यूम, ठीक है, और ये रहा इसका डायमीटर। अच्छा इतना तो पता होगा ना कि डायमीटर क्या होता है, एक तरीके का कॉर्ड होता है। कॉर्ड क्या होता है, सर्कल के एंड पॉइंट्स पे, सर्कल की बाउंड्री पे लाई करने वाले दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट क्या कहलाता है, कॉर्ड कहलाता है। और जो लार्जेस्ट कॉर्ड होता है वो क्या होता है आपका, वो डायमीटर होता है, ठीक। अच्छा डायमीटर किसके इक्वल होता है, तो जवाब है डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स रेडियस, क्योंकि देखो ये सेंटर O है, ठीक है, O से लेके ये रेडियस इतना हो गया, और O से लेके ये रेडियस इतना हो गया, तो R प्लस R कितना हो गया, 2R। तो ये पूरा डायमीटर कितना हो गया, 2R। तो ये सभी बच्चों को पता है। हाँ, तो हमने क्या बोला कि आप दुनिया का कोई भी सर्कल ले लो, सर्कल के सर्कमफेरेंस का रेशियो निकाल लो किसके साथ, डायमीटर के साथ, तो हमेशा एक फिक्स नंबर आता है, दैट इज पाई, जिसकी वैल्यू आप देखते हो 3.14 भी होती है और कभी कभी 22/7 भी होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो ये डायमीटर उधर चला जाएगा, ठीक। या फिर देखिए बात समझिए, अगर हम सर्कमफेरेंस को कैपिटल C से दिखाएं, सर्कमफेरेंस को कैपिटल C से दिखाएं और डायमीटर को अगर हम स्मॉल d से दिखाएं, तो C/d का जो रेशियो है वो क्या होता है, पाई। अब कुछ बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, मैं आपको बताऊं, चाहे बहुत बड़ा सर्कल हो चाहे बहुत छोटा सर्कल हो, अगर हम सर्कमफेरेंस की लेंथ मेजर कर लें और डायमीटर मेजर कर लें और दोनों को अगर हम डिवाइड लगा लें, मतलब सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर की लेंथ, सर्कमफेरेंस की लेंथ मतलब ये बाउंड्री की लेंथ अपॉन में डायमीटर की लेंथ इज इक्वल्स टू क्या आता है, हर बार पाई आता है। तो ये रेशियो हमेशा फिक्स रहता है, सर्कल दुनिया का कोई भी सर्कल हो। बात समझ में कि नहीं। अब इस d को उधर भेज सकते हो या फिर मल्टीप्लाइंग बाय d बोथ साइड, तो d से हमने राइट में मल्टीप्लाई किया, d से हमने लेफ्ट में, d से d कट जाएगा, तो सर्कमफेरेंस इज इक्वल्स टू क्या आ गया, पाई इंटू d। d की वैल्यू कितनी होती है, 2r, तो यहां रखेंगे 2r, 2r इंटू पाई क्या हो जाएगा, 2 पाई r। तो इस तरीके से
सर्कमफेरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 2 पाई आर, जहां पर आर क्या होती है रेडियस। तो ये सभी बच्चों को पता होगा, ये आपको फर्स्ट थिंग रिवाइज करना था। और एक चीज याद रखेंगे सभी बच्चे कि जब आप सर्कमफेरेंस निकालोगे स्टूडेंट्स, तो ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर आर की पावर 1 है और 2 पाई क्या है कांस्टेंट है। तो ये जो सर्कमफेरेंस है उसकी यूनिट क्या आएगी, मीटर की पावर 1 या सेंटीमीटर की पावर 1, मतलब मीटर या सेंटीमीटर ही आएगी। जहां पर आप देखते हो एरिया का यूनिट क्या आता है सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका सर्कमफेरेंस, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड हम लोग को पॉइंट पढ़ना है, एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ फॉर्म बाय 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई R1 एंड R2। मतलब समझो, देखो बच्चों, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल होंगे आपके पास। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, जिनके सेंटर सेम होते हैं। तो यहां पर पॉइंट O है, ये आपका फर्स्ट सर्कल है, सपोज इसका रेडियस कितना है R2, ठीक। और ये आपका सेकंड सर्कल है, इसका रेडियस कितना है R1। और यहां पे आप क्लियरली देख सकते हो R1 इज ग्रेटर देन व्हाट R2। और दोनों ही सर्कल कॉन्सेंट्रिक है, मतलब दोनों का ही सेंटर क्या है O है। ये बाहर वाले सर्कल का भी सेंटर O है और अंदर वाले सर्कल का भी सेंटर क्या है O है, ठीक। तो अगर हम आपसे पूछें कि ये सर्कुलर पाथ ये जो दिखाई पड़ रहा है, सपोज बच्चों ये कोई सर्कुलर ट्रैक है जिसपे ऐसे गाड़ियां ऐसे चलती हैं, बाइक वगैरह चलती हैं, तो इसका एरिया कितना होगा। तो जवाब है भाई पूरे में से अंदर वाले को माइनस कर दो। तो एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हाँ भाई बताइए जरा, बाहर वाले का एरिया कितना हो जाएगा बताइए, पाई R1 स्क्वायर। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि किसी सर्कल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है, अगर किसी सर्कल का रेडियस कितना है R है, तो एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है पाई R स्क्वायर। ये तो सबको पता है, ठीक। तो यहां पर अगर हम निकालें एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ, एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ इज इक्वल्स टू, हाँ भाई क्या हो जाएगा बताइए, क्या करेंगे, बाहर वाले सर्कल में से किसको माइनस कर देंगे, अंदर वाले को। यानी कि पाई बाहर वाले सर्कल का रेडियस कितना है R1, तो पाई R1 स्क्वायर बाहर वाले का एरिया हो गया, पाई R1 स्क्वायर और माइनस पाई R2 स्क्वायर, ठीक। ये बाहर वाले में से हमने किसको माइनस कर दिया, अंदर वाले को। तो ये शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा सर्कुलर पाथ का, ठीक। अब इसी को बच्चों हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, यहां से हम लोग पाई कॉमन ले लेते हैं। तो पाई जब आपका कॉमन आ जाएगा तो आ जाएगा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, सही है। और कभी कभी आप यहां पर क्वेश्चन करते टाइम यहां फॉर्मूला लगाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बताइए, a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि ये हो जाता है आपका सॉल्व करते टाइम R1 प्लस R2 और दूसरे ब्रैकेट में R1 माइनस R2, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। सभी बच्चे नोट करते रहें, जिनको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं फॉरवर्ड करके क्वेश्चन भी देख सकते हो। ये तो मैं रिवीजन करा रहा हूँ कि मान लीजिए आप भूल चुके हैं फॉर्मूला वगैरह, तो थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा यहाँ पर, और कोई बात नहीं है, ठीक है। ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट था। एरिया ऑफ सर्कल तो आपने देख ही लिया क्या होता है पाई R स्क्वायर। उसके बाद बच्चों जो हमें पढ़ना है सेक्टर और सेगमेंट के बारे में, ठीक है। सबसे पहले आप लोग ध्यान दें अगर, तो फटाफट बच्चों सेक्टर कैसे बनता है। तो सेक्टर को बनाने के लिए आपको कौन कौन जिम्मेदार होगा, आर्क और रेडियाई, ठीक है। कौन जिम्मेदार होगा, एक आर्क होना चाहिए आपके पास और प्लस आपके पास रेडियस का फुल फॉर्म, रेडियस का प्लूरल क्या होता है रेडियाई, ठीक है। तो ये सेक्टर हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये देखिएगा जरा, मान लीजिए सेंटर O है किसी सर्कल का, ये सेंटर क्या है O है, सेंटर O है सर्कल का, ठीक है। तो ये देखिए 2 रेडियस आपको लेनी है कोई, ठीक है। ये देखिए जरा ध्यान से, तो ये हो गया आपका क्या, पॉइंट A और B, हमने 2 पॉइंट लिए और O को A से ज्वाइन किया और O को B से ज्वाइन किया। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या आपका सेक्टर है, ठीक है। अब यहां पर देखिए सेक्टर को बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है, तो सेक्टर को बनाने के लिए आपने देखा भाई ये रीजन पूरा क्या है सेक्टर। सेक्टर को बनाने के लिए आर्क AB जिम्मेदार है एंड 2 रेडियाई OA एंड रेडियाई OB। तो ये हो गया आपका सेक्टर। इसलिए मैं बोलता हूं कि सेक्टर को बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है, आर्क प्लस रेडियाई। लेकिन सेगमेंट को बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है, हाँ, सेगमेंट को बनाने के लिए बच्चों आपके पास क्या होना चाहिए, आर्क तो होना चाहिए और प्लस यहां पर 1 कॉर्ड होना चाहिए, 1 कॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए जरा सेगमेंट हम आपको बना के दिखाते हैं। यहाँ पे मान लीजिए सर्कल का सेंटर O है, ठीक। अब यहाँ पे आपको एक कॉर्ड ड्रॉ करना है बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो कॉर्ड कैसे ड्रॉ करेंगे, हमने सर्कल की बाउंड्री पे 2 पॉइंट सेलेक्ट किए A और B, और ये देखिए AB एक कॉर्ड है। अब देखिए ये जो कॉर्ड AB है और ये आर्क AB है, इससे बाउंडेड जो रीजन है ये क्या कहलाएगा आपका सेगमेंट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा आपका सेगमेंट कहलाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब इसी में क्या होता है कि माइनर सेक्टर क्या होता है और मेजर सेक्टर क्या होता है। ये आपको माइनर सेक्टर दिख रहा है, ठीक है। और ये जो बड़ा वाला है ये आपको
मेजर सेक्टर दिख रहा है। अब ये बड़ा वाला छोटा वाला एक्चुअल में टेक्निकल नहीं है, तो ज़्यादा मैं अंदर नहीं जाऊँगा। आपने एनसीईआरटी का प्लेलिस्ट अगर मेरा फॉलो किया हो तो वहाँ मैंने टेक्निकल डेफिनेशन बताया हुआ है, तो उन सब में अभी हम नहीं जाएंगे। अभी तो हम बेसिक फंडे पे ही बात कर रहे हैं। ये आपका कैसा सेगमेंट है? शेडेड वाला माइनर सेगमेंट, और ये जो बचा वाला हो गया ये क्या हो गया? मेजर सेगमेंट। ठीक है, अब ये जो बचा वाला है ये देखिए जो अनशेडेड है, ये सेगमेंट क्यों है? क्योंकि ध्यान से चेक करो, ये जो बचा वाला है आपको व्हाइट कलर का जो पोर्शन यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना, इसको भी बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है? आर्क AB और कॉर्ड AB। तो यहाँ पे भी देखिए जरा, ये जो ऊपर वाला रीजन आपको दिखाई पड़ रहा है ये भी कॉर्ड AB और आर्क, वन कॉर्ड और आर्क से बना है, तो ये भी क्या है? सेगमेंट है, मेजर है, बड़ा है। ठीक, यहाँ पे देखिए जो व्हाइट कलर का आपको पोर्शन दिखाई पड़ रहा है, इसको मैं सेक्टर क्यों बोल रहा हूँ? इसको मैं सेक्टर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसको भी बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है? 2 रेडियाई एंड 1 आर्क। ये देखो 1 आर्क AB एंड 2 रेडियाई OB एंड OA। भाई चेक करो ना, OA OB और ये आर्क से घेरा हुआ एरिया तो है, ठीक है। तो ये बात हो गई, ठीक है। कोई डाउट है बताइए? अब यहां पर आपको जो नेक्स्ट पढ़ना है वो पढ़ना है क्या? एरिया ऑफ सेक्टर पढ़ना है, ठीक है। क्या पढ़ना है आपको? एरिया ऑफ सेक्टर पढ़ना है, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो आपको पढ़ना है, तो बच्चों ये जो शेडेड रीजन है इसका हम एरिया कैसे निकालेंगे? ठीक, तो ये सेंटर पे कोई एंगल बनाता है, लेट अस अज्यूम थीटा। कौन? ये जो मतलब हम बोलेंगे सेक्टर के सेंटर पे कोई एंगल बना है। अब ये सेंटर पे एंगल कैसे बनता है? आपको कुछ नहीं करना है, ये जो A और B इस पे हाथ रखते हुए ऐसे सरकाते हुए अंदर ले जाना है। तो यहाँ पे जो एंगल मिलेगा वही क्या होगा? एंगल सबटेंडेड बाय द सेक्टर एट द सेंटर। ओके, तो ये सेक्टर जो है सर्कल के सेंटर पे थीटा एंगल बना रहा है। अब ध्यान से चेक करिए जरा कि जब ये फुल एंगल बनता था, ये फुल एंगल कितना होता है बताइए? O के अराउंड फुल एंगल कितना है? 360 डिग्री, ठीक है। तो 360 डिग्री के लिए अगर फुल एंगल हो जाता 360 डिग्री के लिए, तो पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाता। तो पूरे सर्कल का एरिया कितना होता था? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 360 डिग्री के लिए हमारे पास एरिया कितना है टोटल? पाई आर स्क्वायर। तो 1 डिग्री के लिए एरिया कितना होगा? यूनिटरी मेथड लगाओ, पाई आर स्क्वायर, और ये 360 नीचे चलाएगा 360। तो 1 डिग्री के लिए एंगल कितना है? पाई आर स्क्वायर बाय 360। तो थीटा एंगल के लिए एरिया कितना होगा? तो फॉर थीटा एंगल, भाई चेक करो ना, 1 डिग्री के लिए इतना है, तो 2 डिग्री के लिए तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे। थीटा डिग्री के लिए कितना हो जाएगा? इसको थीटा से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो इसको जब आप थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यही आपने पढ़ा होगा एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, क्या? थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर आप भूल जाएं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है? सोचना है फटाफट कि भाई 360 डिग्री ये पूरे के लिए एरिया कितना आता है? पाई आर स्क्वायर। तो 1 डिग्री के लिए कितना आएगा? पाई आर स्क्वायर बाय 360। तो थीटा डिग्री के लिए कितना आएगा? थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यानी कि इसको हमने थीटा से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। तो आपको ये वाला एरिया मिल जाएगा जो शेडेड रीजन वाला है, ठीक। अब अगर आपको कोई बोले यहां पर क्या कि हमें, ये तो आपने किसका एरिया निकाला है? माइनर सेक्टर का, ये शेडेड वाले का। अगर आपको मेजर सेक्टर का निकालना होता, मेजर सेक्टर का इसका, तो क्या करेंगे? सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे तो मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये थोड़ा सा यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है। ओके, कोई डाउट है? और यहाँ पे थीटा किस में होता है? डिग्री में। याद रखिएगा थीटा किस में होता है? डिग्री में, क्योंकि एंगल के आपके 2 यूनिट्स आपको क्लास 11th में पढ़ने जाके, एक तो डिग्री मेजरमेंट और दूसरा रेडियन मेजरमेंट। तो रेडियन अभी हमें क्लास 10th में नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो थीटा को भी हम डिग्री में ही लेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब देखते हैं कोई और कॉन्सेप्ट बचता है आपका। ओके, हाँ, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका जो कॉन्सेप्ट बच रहा है वो है आपको एरिया निकालना है किसका? सेगमेंट का। तो ये सेगमेंट का आपको एरिया निकालना है, जो सेगमेंट दिखाई पड़ रहा है इसका एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है, O को A से ज्वाइन कर दीजिए, O को B से ज्वाइन कर दीजिए। अब आपको यहाँ पर 2 चीजें दिख रही हैं, ध्यान से चेक करो। अगर हम बात करें यहाँ पे, चलो कोई पॉइंट P ले लो, ठीक है। तो OAPBO, 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 ये क्या है? ये सेक्टर है। लेकिन APBA, APBA मतलब जहां से चले थे वहीं पे आ गए। APBA ये क्या है? ये आपका क्या है? सेगमेंट है, ठीक है ना। अगर हम आपसे बोलें कि भाई इस सेगमेंट का एरिया हमको बता दीजिए, तो आप बहुत सिंपल बोलोगे भाई एक काम करो, सेक्टर में से क्या माइनस कर दो? एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दो। तो यही काम हम क्वेश्चन में किया करेंगे। यानी कि अगर हमसे कोई बोले कि भाई एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, और जरा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, माइनर सेगमेंट का नाम क्या है आपका? ABPA है ना। ABPA मतलब जो शेडेड वाला रीजन दिखाई पड़ रहा है। तो आप क्या बोलोगे? भाई इस पूरे में से क्या हटा दो? ट्राइंगल का एरिया। यानी कि क्या करेंगे हम? एरिया ऑफ
सेक्टर, सेक्टर भी कौन सा, माइनर वाला है, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी ओ ए, ओ ए पी बी ओ ए, सही है ना, ओ ए पी बी ओ ए, और माइनस, यहां जगह नहीं है, माइनस क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, ए ओ बी, दिख रहा है ना। इस पूरे में से किसको हटा दो, ट्राइंगल का एरिया, तो ये क्या आ जाएगा, माइनर सेगमेंट का एरिया। अब मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, मेजर सेगमेंट तो आपका कौन सा बचा, ये देखिए, ये ऊपर वाला मेजर सेगमेंट है, तो सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट को माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ जाएगा। बताइए कोई डाउट है, हाँ, बाकी कोई कॉन्सेप्ट छूट रहा होगा तो हम आपको जब क्वेश्चन बताएंगे तो आपको बता देंगे, ठीक है। इतनी चीजें आप रिवाइज कर लीजिए।